Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all are doing well. In this video we are going to discuss an important topic which is Learning Management System या LMS. LMS जो कि आपके अक्टूबर 2022 एंड मार्च 2023 एग्जाम में भी पूछा गया था, ये UGC नेट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पूछा जा सकता है, ICT यूनिट में भी पूछा जा सकता है एंड देन हायर एजुकेशन में अगर डिजिटल इनिशिएटिव से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है। एंड अगर आप लोगों का पेपर 2 एजुकेशन है तो वहाँ पर भी LMS से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। पहले हम लोग जानेंगे LMS होता क्या है, इसका क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं एंड लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड पूछे जा सकते हैं। एंड आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। उसके साथ ही आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक भी नीचे आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगी। इसकी PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट विच इज़ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या फिर LMS। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो स्टार्टिंग में क्या होता था, गुरुकुल व्यवस्था होती थी जहाँ पर टीचर को ही सर्वोपरि माना जाता था। एजुकेशन प्रोसेस पूरी तरह से होता था टीचर सेंटर्ड। उसके बाद कॉन्सेप्ट आया चाइल्ड सेंटर्ड या फिर लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन का, जहाँ पर लर्नर्स की नीड को, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। उसके बाद आया लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग। तो ये जो LMS है यानी जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है लर्निंग से। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो कि 3 वर्ड्स से मिलकर बना है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम जो कि मैनेज करता है लर्निंग के प्रोसेस को। इसको टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस भी कह सकते हैं। कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है यानी कि किसी भी तरह की लर्निंग को मैनेज जो करता है, एक ऐसा सिस्टम कहलाता है LMS। ये क्या है, बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका आप यूज़ करते हो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैक कर सकते हो आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, पहले से बेटर कर रहा है या फिर पहले से लो परफॉर्म कर रहा है। रिपोर्टिंग कर सकते हो, ऑटोमेटेशन, डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए, उनको डिलीवर करने के लिए, एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करने के लिए आप LMS का यूज़ कर सकते हो। LMS यानी कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जैसे आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज परचेज कर रखे होंगे लाइक बायजूस, अनअकैडमी। तो वहाँ पर क्या होता है, एक पूरा सिस्टम होता है। आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी ट्रैक किया जाता है, आपको क्विज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, कंटेंट डिलीवर आपको किया जाता है, लाइव लेक्चर्स मिलते हैं और पूरा वो सिस्टम होता है। वहाँ पर आप एनरोल कर लेते हो और वो सारी आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक होती है, सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। तो वो क्या है, एक टाइप का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है यानी कि वो एक LMS है। LMS क्या है, बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसको आप एजुकेशनल प्रोसेस को ऑनलाइन यानी कि प्लेटफॉर्म के थ्रू चलाने की व्यवस्था करते हो, मैनेज करते हो। तो ये कहाँ से आया है ये कॉन्सेप्ट, द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट इमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम लर्निंग। ये किससे जुड़ा हुआ है, लर्निंग से जुड़ा हुआ है, जिसको हम ऑनलाइन लर्निंग भी कहते हैं। दे आर नॉट जस्ट अबाउट डिलीवरिंग कंटेंट। जो LMS है या लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को डिलीवर करने के लिए ही यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि जो LMS है वो इनेबल करता है इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ, यानी टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन, उनकी लर्निंग की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना और अगर उनका कोई कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उनको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करना। जैसे कि हम स्वयं में देखते हैं, स्वयं में 4 क्वाड्रेंट अप्रोच फॉलो की जाती है जैसा कि हमने पढ़ा था, जिसमें कि क्या क्या आता है, एक आता है वीडियो लेक्चर्स और एक आता है कंटेंट। वीडियो लेक्चर्स यानी कि जो भी आपको सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस वे में वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं ऑनलाइन मीडियम के थ्रू। ठीक है, आप लोग लाइव लेक्चर्स लेते हो या फिर रिकॉर्डेड लेते हो तो वो क्या होगा, वीडियो लेक्चर्स। कंटेंट यानी कि जो भी आपको कंटेंट या फिर जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ऑनलाइन लर्निंग में तो वो क्या होगा, कंटेंट। उसके बाद डिस्कशन फोरम होता है जहाँ पर आप डिस्कस करते हो अपने जो भी डाउट्स हैं उनका आपको रिजोल्यूशन मिलता है। उसके साथ ही होता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट यानी कि आप अपनी परफॉर्मेंस को भी असेस कर सकते हो। ये 4 क्वाड्रेंट हमने पढ़े थे स्वयं में और यही 4 क्वाड्रेंट यूज़ होते हैं LMS में, जहाँ पर आपको आपकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, ट्रैक किया जाता है, उसके बाद रिपोर्ट भी किया जाता है। तो ये सब क्या है, LMS। सो व्हाट इज LMS? LMS इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसका आप यूज़ करते हो टीचिंग एंड लर्निंग के प्रोसेस को मैनेज करने के लिए।
ओके। और ये सिंक्रोनस भी हो सकता है और ये सिंक्रोनस भी हो सकता है। इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो कि जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो शैक्षिक पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सामग्रियों के प्रशासन के लिए, दस्तावेजीकरण के लिए, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, स्वचालन, वितरण, इन सब के लिए यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। शिक्षण प्रबंधन प्रणाली इसको हिंदी में कहा जाता है और ये सीधा सीधा रिलेटेड है ई लर्निंग से। तो आपको जब भी एलएमएस के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, आपको कनेक्ट किससे करना है, जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो तो जो जो फैसिलिटी आपको वहाँ दी जाती हैं उन चीज़ों से भी अगर आप कनेक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है पर्सनलाइज्ड लर्निंग। बिल्कुल सही बात है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग का मतलब है कि आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको सुबह में टाइम नहीं है तो आप दोपहर में टाइम नहीं है तो शाम में क्लासेस ले सकते हो, सीख सकते हो जो आपको सीखना है। उसके साथ ही अगर आपको मॉक टेस्ट पसंद नहीं है तो आप जो क्विज़ होते हैं उसको कर सकते हो। अगर आपको टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना पसंद नहीं है, डिटेल में आंसर पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना पसंद है, तो आप जो नॉर्मल क्वेश्चंस क्विजेज होते हैं उनको ले सकते हो। कंटेंट अगर आपको लाइव क्लासेस लेना पसंद है तो लाइव ले सकते हो, लाइव पसंद नहीं है तो रिकॉर्डेड ले सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको क्या कहते हैं कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोवाइड की जाती है। इन्हेंस्ड स्केलेबिलिटी, यानी कि जब आप ऑनलाइन कोई ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि फ्यूचर में आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी बेटर होगा और जिसकी वजह से आपकी जो सैलरी है वो भी आपको ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हर चीज़ का अपडेशन हो रहा है, तो उसी तरीके से जो कंटेंट है उसको अपडेट करना, नया कंटेंट लाना, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करना, तो ये सारी चीज़ें भी अपडेट होती रहती हैं एलएमएस में। तो एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जो भी नई चीज़ ऐड होती जाती है, चाहे वो कंटेंट में हो, सिलेबस में हो या फिर टेक्नोलॉजी में हो, वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी दोनों ही चीज़ें होती हैं। उसके बाद आता है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी का मतलब है कि जिसका भी एलएमएस है, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर उसको यूज़ कर रहा है, जो उसको मैनेज कर रहा है, बाहर का कोई पर्सन उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। जो पूरा मैनेजमेंट होगा उसी के हाथों में सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर कोई पर्सन है या हैकर है उसमें कुछ घुसपैठ कर सके। उसके बाद आता है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि स्टार्टिंग में तो आपका थोड़ा खर्चा होता है, मगर इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। आगे चलकर आप लोगों को इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको पर्सनलाइज्ड लर्निंग मिल रही है, जो कि बेस्ट है। आप कहीं से भी कभी भी कुछ भी नॉलेज अचीव कर सकते हो। तो ये क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव, जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज़्यादा होता है। तो ये सारे क्या हैं, एलएमएस यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि 2024 में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम स्कूल एंड यूनिवर्सिटी के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो कि फेमस हैं एंड यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा एलएमएस सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स एलएमएस सॉफ्टवेयर है, या फिर इस सॉफ्टवेयर की फुल फॉर्म बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या एडवांटेजेस बताइए या फिर फीचर्स बताइए, ऐसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो स्कूल या यूनिवर्सिटी के लिए जो एलएमएस यूज़ होते हैं उसमें से एक है मूडल। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी गई थी, जो कि हम क्वेश्चंस में देखेंगे। ब्लैक बोर्ड, स्कोलॉजी, गूगल क्लासरूम, कैनवास, D2L, ब्राइट स्पेस, एब्जॉर्ब एलएमएस, लर्न डैश, सर्ट सेंट्रल एंड एडमोडो एलएमएस। ये कुछ एलएमएस के नाम हैं, आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेन एलएमएस सॉफ्टवेयर्स हैं उनके नाम हैं, तो आप इनको अपने पास नोट भी कर सकते हो। बाकी PDF में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर ओपन सोर्स जो एलएमएस है, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, जिनको कोई भी क्या कर सकता है, कोई भी अप्रोच कर सकता है। मतलब इसमें कोई आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, जो पेड नहीं होता, ओपन सोर्स होता है जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है। तो ओपन सोर्स जो कि पेड नहीं है, ऐसे सॉफ्टवेयर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के कौन कौन से हैं, तो उसमें एक आता है मूडल, कैमिलो, ओपन एडेक्स, टोटारा लर्न, कैनवास, फॉर्मा। कैनवास से क्वेश्चन पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। मूडल भी इंपॉर्टेंट है, कैमिलो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ILIAS, ए ट्यूटर, एड्यू शेयरिंग, SAKAI, सकाई भी कह सकते हैं इसको, लैटिट्यूड लर्निंग, ELMS लर्निंग नेटवर्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट ओपन सोर्स LMS हैं
मोस्टली इन्हीं से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये मेन है, इनको भी अगर आप याद रख लेते हो तो आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ओपन सोर्स LMS हैं जिनमें आपको कुछ पैसा देने की नीड नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो कुछ बेस्ट लर्निंग मैनेजमेंट एग्जाम्पल हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी LMS के इन 2024, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। जैसे कि एक है एडुकेट मी, मूडल, डिस्को, डोसिबो, कजाबी, आई स्प्रिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पर इनका डिस्क्रिप्शन भी है। जो एडुकेट मी है तो ये मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड फास्ट ग्रोइंग LMS है। इसके अलावा जो मूडल है वो ओपन सोर्स एग्जाम्पल है LMS का। डिस्को एग्जाम्पल है कम्युनिटी लर्निंग के लिए। इसके अलावा जो डोसिबो है वो है एग्जाम्पल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग या फिर टीचिंग या फिर लर्निंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या LMS, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये हैं। जैसे 360 लर्निंग, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें जितने भी मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें से काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस बन चुके हैं। कैनवास से क्वेश्चंस बन चुके हैं काफ़ी टाइप के, 360 लर्निंग से भी, आई स्प्रिंग से भी, एडुकेट मी से भी, मूडल से भी, ब्लैक बोर्ड लर्न से भी, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों को कम से कम इनके नाम तो पता होने ही चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन द केस ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी LMS के केस में इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ये ज़रूर आप लोग देख लिया कीजिए कि नॉट करेक्ट तो नहीं पूछा है, तो यहाँ पर पूछा है करेक्ट, यानी इनमें से कौन कौन सा सही होगा। फर्स्ट इज LMS इज़ अ सॉफ्टवेयर, कि LMS एक सॉफ्टवेयर है, सही बात है। LMS कैन बी यूज फॉर वर्चुअल टीचर स्टूडेंट ग्रुप्स, LMS is hardware, LMS can be used for online quizzes, LMS can be used for making institutional websites। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, जो भी फीचर्स हैं हम पढ़ चुके हैं LMS के, तो इसमें से कौन कौन सा सही होगा। सबसे पहला तो सॉफ्टवेयर, ये बिल्कुल 100% सही हो जाएगा, क्योंकि LMS एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, तो ए सही हो जाएगा, तो आप इसको काट दीजिए, यहाँ पर ये नहीं है। दूसरा है LMS कैन बी यूज फॉर वर्चुअल टीचर स्टूडेंट ग्रुप्स, वर्चुअली टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग में टीचर और स्टूडेंट एज अ वर्चुअल फॉर्म में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो बी भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद LMS इज़ अ हार्डवेयर, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि LMS हार्डवेयर नहीं है। LMS कैन बी यूज फॉर ऑनलाइन क्यूजेज, ये भी बिल्कुल सही बात है, आप मॉक टेस्ट कर सकते हो, ऑनलाइन क्यूजेज कर सकते हो, कंटेंट ले सकते हो, नोट्स ले सकते हो। LMS कैन बी यूज फॉर मेकिंग इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट्स, ये कट हो जाएगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट्स को बनाने के लिए यूज़ नहीं होता है, इट इज़ अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, और उसके साथ करेक्ट हो जाएगा डी, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, A, B and D ओनली। अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही बात है, इसको आप पढ़ भी सकते हो कि ये एक सॉफ्टवेयर का नेम है। उसके साथ ही जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है इनेबल करना ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग को एज अ डिस्टेंस लर्निंग टूल। जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग होती है ना, डिस्टेंस फॉर्म में आप लोग लर्निंग करते हो, उससे भी अगर आप कनेक्ट करते हो तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर टीचर एंड स्टूडेंट, सही बात है, दोनों ही के लिए ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि टीचर और स्टूडेंट वर्चुअली एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें, चाहे वो कहीं पर भी हैं। इंस्ट्रक्टर कैन बी ऑफर देयर कोर्सेज ऑनलाइन लेसन्स, जो इंस्ट्रक्टर है वो अपना कोर्स लॉन्च कर सकता है, ऑनलाइन लेसन्स प्रोवाइड कर सकता है, कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है, क्विजेस प्रोवाइड कर सकता है स्टूडेंट को। इंस्ट्रक्टर कैन डेवलप क्विजेस, कंटेंट, लर्निंग मटेरियल, चैट रूम्स फॉर स्टूडेंट। सो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ LMS। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि LMS। ये सारे ही अक्टूबर 2022 एंड मार्च 2023 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से आप लोगों को करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं LMS के। सबसे पहला है कहूट, क्या मैंने आपको कहूट बताया था एग्जाम्पल में। दूसरा है कैनवास, तीसरा है कैनवा, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगला है मूडल एंड बाद में है लास्ट में पैडलेट। तो देखो कहूट मैंने आपको नहीं बताया, ये बिल्कुल भी नहीं होगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये एज अ गेमिंग टूल की तरह यूज़ होता है। इसके अलावा कैनवास और कैनवा में से कौन सा होगा, कैनवास, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कैनवास। कैनवा क्या होता है, कैनवा एडिटिंग के लिए यूज़ होता है सॉफ्टवेयर, जबकि वेबसाइट है कैनवा, एप्लीकेशन है, लेकिन कैनवास हो जाएगा सही। सी कट हो जाएगा, ए कट हो जाएगा, ए को कट कर दीजिए, सी को कट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा बी एंड डी। पैडलेट भी नहीं होगा, मूडल हम देख चुके हैं, तो यहाँ पर कैनवास और मूडल जो है
वो बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बी एंड डी ओनली, बाकी के सारे हो जाएंगे कट। अब बाकी के जो हैं कहूट, उसको भी आप लोग देख लीजिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कहूट है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका हम यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए एंड गेम्स के लिए, क्रिएट करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग को, क्विज़ेस को, सर्वेस को। कैनवा जो है एक ग्राफिक डिज़ाइन का टूल है, ये एक एप्लीकेशन है जिसका आप यूज़ करते हो इमेजेस को एडिट करने के लिए, थंबनेल बनाने के लिए, पोस्टर एडिटिंग के लिए, मीडिया ग्राफिक्स के लिए। तो उसके लिए यूज़ होता है कैनवा। कैनवा और कैनवास में कंफ्यूज नहीं होता, कैनवा है ग्राफिक डिज़ाइन टूल और कैनवास जो है वो है आपका एलएमएस। इसके अलावा जो पैडलेट है, पैडलेट क्या है? पैडलेट एक ऑनलाइन कोलैबोरेटिव टूल है दैट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड्स एंड कोलैबोरेट विद अदर्स बाय सेंडिंग वेरियस मल्टीमीडिया कंटेंट। तो पैडलेट भी नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीमीडिया कंटेंट से रिलेटेड है, ना कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड। नेक्स्ट, एलएमएस इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड फॉर दी। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो एलएमएस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसका आप यूज़ किस किस चीज़ के लिए करते हो। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और देन आंसर कीजिए। वीडियो को पॉज भी आप लोग कर सकते हो। सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज। दूसरा है ऑथेंटिकेशन। अगला है एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, डिपॉजिटरी ऑफ ई रिसोर्सेज, ऑथेंटिकेशन, रिपोर्टिंग, एनालिसिस एंड डिपॉजिटरी ऑफ ई रिसोर्सेज। तो सबसे पहले इसमें एलिमिनेशन टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पर ई रिसोर्सेज की बात नहीं हो रही है। ई रिसोर्सेज में तो आपकी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जितनी भी होती हैं, जो लर्निंग की हैं वो भी, जो लर्निंग से अलग हैं वो भी। तो ई रिसोर्सेज कट हो जाएगा कि ये ई रिसोर्सेज के लिए यूज़ नहीं होता है। ऑथेंटिकेशन की बात एलएमएस नहीं करता है कि ऑथेंटिक है या नहीं है। यहाँ पर बात की जाती है एजुकेशनल कोर्सेज के एडमिनिस्ट्रेशन की, डॉक्यूमेंटेशन की, ट्रैकिंग की, रिपोर्टिंग की, जैसा कि सबसे स्टार्टिंग में हमने समझा था। तो ये ऑथेंटिकेशन की वजह से कट जाएगा और ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे ई रिसोर्सेज की वजह से। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग एंड डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज। लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडल एंड ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एलएमएस की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट, मूक्स ओरिएंटेड डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट, या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट। इसकी फुल फॉर्म जो नॉर्थ ईस्ट का पेपर होता है स्लेट, उसमें भी पूछा गया है, उसके साथ ही जो WB सेट है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मॉडल की फुल फॉर्म होगी ऑप्शन नंबर 2, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी करेक्ट आंसर। सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे एंड आई होप कि आप लोगों को एलएमएस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। आप ही में से किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं एलएमएस पर वीडियो बनाऊं, तो आई थिंक कि अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।